प्रश्न भी शनि रत्न से रिलेटेड है। लोगों को ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि शनि रत्न कौन सी उंगली में पहने, कौन से हाथ में पहने और किस धातु की बनी अंगूठी में पहनना चाहिए। बहुत अच्छा। शनिदेव का रत्न कोई भी आप पहने, शनिदेव जी का आरक्षण है आपके हाथ की इस मध्यमा उंगली पर। हमेशा हमारे राइट हैंड की मध्यमा उंगली पर शनिदेव का रत्न पहना जाता है। ये बात कही गई है कि दाहिने हाथ में मध्यमा उंगली पर शनिदेव जी का स्थान सुरक्षित है, उसमें ही शनि रत्न पहनना चाहिए। पर मैंने जब रिसर्च किया तो ये पाया कि पूरे शरीर के किसी भी हिस्से पर यदि आपका शनि रत्न स्पर्श करता है और शनि रत्न आपका ओरिजिनल है तो वो अपना असर दिखाएगा। आपने भले ही उसे बाजूबंद में ही क्यों ना बांध लिया हो, वो असर देगा। आपने ब्रेसलेट में ही क्यों ना पहन लिया हो, लॉकेट में ही क्यों ना पहन लिया हो, आपने कान के टॉप्स बनाकर ही क्यों ना पहन लिए हों, पर वो अपना असर तो देगा ही देगा। तो ये ज़रूरी है कि हम रत्न जो होता है वो आपकी बॉडी को टच करे। बिल्कुल, रत्नों का विज्ञान यही है कि रत्न जब आपकी बॉडी को टच करता है, सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं, और जैसे हमने देखा ना कि मोबाइल चार्ज हो जाता है तो उससे रत्न जैसे चार्ज हो रहे होते हैं और वो फिर रात हो या दिन हो वो अपना काम करते हैं, उनके पास में उतनी एनर्जी सेव हो जाती है और फिर हमारी बॉडी से टच करके वो कॉस्मेटिक रेज पावर हमारी बॉडी को भेजते रहते हैं। तो रत्नों का विज्ञान ये कहता है कि आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन से उनको टच करना है। तो जब आपकी बॉडी के साथ में वो जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर के अंग में कहीं भी वो रत्न स्पर्श कर रहे हैं, आपको उनका बेनिफिट मिलता है। यदि मान लीजिए कि आप लेफ्ट हैंड में भी पहनते हैं तो भी लाभ देता है, पर लेफ्ट हैंड को अक्सर अशुद्ध माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि राइट में ही पहनो। भ्रांति है कि महिलाओं को लेफ्ट में पहना दो, पुरुष को राइट में दे दो, पर यह भी गलत है, एक अंधविश्वास है, गलत बात है। पर आपको रत्न को यदि पहनना है और आपके राइट हैंड में चोट लगी है या राइट में पहन ही नहीं पाएंगे आप, कोई प्रॉब्लम ऐसी ही हो गई है, तब आपको तो लेफ्ट में पहनना ही पड़ेगा, तो लेफ्ट में भी तो काम करेगा ना वो। तो इसलिए पहले तो ये है कि रत्न को आपको राइट हैंड में यदि पहनने की व्यवस्था नहीं मिल रही है, कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम है, तो आप लेफ्ट में पहनेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। हाँ, इतना है कि जब आप सोच जाते हैं, स्नान करते हैं, आप लेफ्ट में उतार के रख दीजिए, बाद में फिर दोबारा से पहन लीजिए उसे, पवित्रता की दृष्टिकोण से। और कौन सी धातु में? वैसे तो लोहे की धातु शनि की धातु है, आपको लोहे में अंगूठी बनाकर रत्न को पहनना चाहिए। पर आज के समय में लोहे में अंगूठी कौन बनाता है? लोहे की अंगूठी, लोहे का रिंग, नाल की अंगूठी आप शौक से सालों पहन सकते हैं, पर बेशकीमती आप नीलम को या बेशकीमती रत्नों को आप लोहे में मुद्रिका बनाकर नहीं पहनेंगे। इसीलिए दूसरा ऑप्शन दिया गया कि लोहे की जगह पर यदि आप एक दूसरी धातु लेते हैं, जिसे पंच धातु कहते हैं, 5 प्रकार की धातुओं को मिलाकर उसमें आप अंगूठी बनाते हैं, तो उसका लाभ बड़ा होता है। इसके अलावा मैंने शनिदेव जी की शक्तियों पर और उनके रत्नों पर जब रिसर्च किया तो ये पाया कि सोने की धातु में यदि नीलम रत्न पहना जाए या शनि रत्न पहना जाए तो वो बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि सोने की धातु का संबंध है जरूर सूर्य से, पर सोने की धातु का संबंध किसी चीज़ की गर्मी से है। और नीलम रत्न के साथ में जब गोल्ड जुड़ता है तो गोल्ड की जितनी एनर्जी है और जितना ज़्यादा उसका गुण है वो सब नीलम के गुणों को दुगना कर देता है। और कहते हैं ना कि सोने से सोना मिलता है तो और बेशकीमती हो जाता है।
तो ये भी अपने आप में कंचन से कम नहीं है, और वो सोने के साथ मिल जाता है तो अपने आप में बहुत शुभत्व को, आभा मंडल को बिखेर देता है। तो इसलिए सोने के साथ भी अंगूठी बनाई जा सकती है। धन्यवाद दी जी। दी जी, अगला प्रश्न जो है वो रत्न से रिलेटेड है। रत्न तो पहन लिया, अब आए दिन में उसको कैसे रिचार्ज करें और कैसे उसकी शक्ति को बरकरार रखें? बहुत सुंदर। इसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। लोगों ने रत्नों को शौक से भी पहने हैं, आवश्यकता के अनुसार भी पहने हैं, पर कई लोग तो मिसयूज कर रहे हैं, कई लोग फैशन बनाकर पहन रहे हैं। इसलिए उन रत्नों से उनको वो नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए जी। आज एक उदाहरण, जैसे मोबाइल है, कभी पानी में गिर गया, कभी मिट्टी में चला गया, कभी डिस्चार्ज हो गया, चार्जिंग में नहीं लगाया, तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से रत्नों का विज्ञान भी वैसा ही है कि यदि उनको आपने चार्ज नहीं किया, आप किसी की मृत्यु पर गए या आपने कहीं कोई भी काम ऐसा किया जिससे वो डिस्चार्ज हो गया, जिससे वो आभा मंडल उसका कम हो गया, तो फिर उसे चार्ज करना जरूरी रहेगा, या अपवित्र हो गया तो पवित्र करना जरूरी रहेगा। ऐसी स्थिति में रत्नों को चार्ज करना, उनको शक्तिमान बनाना, उनको फिर से पवित्र करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करना चाहिए कि जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि हमारी गलतियों से इस रत्न के साथ में हमने खिलवाड़ किया, या रत्न हमारे कारण आभा विहीन हो रहा है, या इसके ऊपर में एक परत जम गई है जिसको हमें शुद्ध करना है, तो फिर हमें कच्चे दूध में उस रत्न को 1 घंटा डुबा कर रखना है, और कच्चे दूध से निकालने के बाद में फिर थोड़ा सा गंगा जल जैसी पवित्र चीज़ से साफ़ कर लेना है। और जो धूप अगरबत्ती हम भगवान को लगाते हैं, वो शुद्ध धूप अगरबत्ती गूगल वगैरह, उसका धुआं हमें उस रत्न पर देना है और उसके बाद फिर धारण करना है। इतना ही यदि हम हफ्ते में, महीना में कर लेते हैं, त्योहारों पर कर लेते हैं, तो भी हम रत्नों को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जिसका भी रत्न पहना है, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, आपने मंगल का रत्न मूंगा पहना है जी, है ना, तो आपने जिस किसी का भी रत्न पहना है, उस किसी से संबंधित जो ग्रह है, उस ग्रह से संबंधित जो दिन है, और उस ग्रह से संबंधित जो भी वस्तु है, उससे रिलेटेड उपाय कीजिए। जैसे आपने मंगल का रत्न मूंगा पहना है, तो मंगल देवता का दिन जो है वो मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन मंगल देवता से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, अब मंगल देवता से संबंधित चीज़ें कौन सी होती हैं? गुड़ है, छुआरा है, आपका मंगल देवता से संबंधित जो है मसूर की दाल है, हनुमान जी को लगाए जाने वाला सिंदूर है, केसरी कलर का कपड़ा है, ये सब मंगल देवता की वस्तुएं हैं। तो मंगल से संबंधित जो चीज़ें हैं, मान लीजिए एक गुड़ का उदाहरण लेती हूँ। अब गुड़ का ही उपाय है, यदि आपने उस मूंगा को धारण करके मंगलवार के दिन कम से कम नहीं तो एक 900 ग्राम भी गुड़ ले लिया। 900 ग्राम इसलिए कह रही हूँ कि मंगल का जो न्यूमरोलॉजी में जो उसका अंक होता है, अंक ज्योतिष में वो 9 नंबर है, 9 का है। तो मान लीजिए आपने 900 ग्राम गुड़ ले लिया और मंगलवार का दिन हुआ और आपने अंगूठी मंगल की पहनी है मूंगा की, और आपने मंगल देवता से प्रेयर की कि हे मंगल देवता, आपने जो मुझे शक्ति दी है, मुझे इसको बढ़ाना है, और आपके इस रत्न को धारण करने के बाद में अमुक अमुक समस्याओं के समाधान हो, और मुझे अमुक अमुक समस्याओं के समाधान के बाद में मुझे विजय की प्राप्ति हो। उससे जो भी मांगा, क्योंकि मंगल गौड़ वार युद्ध के सेनापति विजयी भवा का आशीर्वाद देते हैं, इसलिए आप विजयी होने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो आपने मंगल देवता से जो मांगा वो पाने के लिए आपने उस गुड़ को लिया और अपने ऊपर से ऐसा 9 बार उतारा किया, शरीर से 9 बार उतारा किया, और किसी नीम के पेड़ के नीचे उसे दबा दिया। नीम का ही क्यों? क्योंकि मंगल की वनस्पति नीम का झाड़ है।
नीम का पौधा है। तो ये मैंने सिर्फ एक का उदाहरण दिया आपको कि एक मंगल रत्न का मूंगा का मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो भी व्यक्ति मंगल रत्न मूंगा पहनते हैं उनको मंगलवार के दिन ऐसा गुड़ लेकर और ऐसे वनस्पति के नीचे मंगलवार को गाड़ देने से उसके अंदर की जो आभा मंडल की शक्ति है वो दुगनी हो जाएगी, बुझी हुई चीज़ फिर से जागृत हो जाएगी और आपको वो रत्न काम करेगा। और ये मंगल का दान और मंगल का रत्न दोनों मिलकर 1 और 1 11 हो जाएंगे। तो ऐसा कंटिन्यू जैसे हम करते रहे, आवश्यकता के अनुसार कितने भी मंगलवार कर सकते हैं। शुरू में हमने 2 मंगलवार किए, फिर आगे बढ़ा दिए। बहुत लाभ होता है हर रत्न को। नमः